अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर सहर चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की जो हमारी डिस्कशन है वो हमारी डायबिटीज़ की डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डायबिटीज़ की एपिसोड 1 में हमने डिस्कस किया था कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको शुगर होने वाली है या आप अर्ली डायबिटीज़ की स्टेज में हैं। और हमने जनरल ये भी डिस्कस किया था कि कौन से रास्ते हैं जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स कर सकते हैं। उसमें से एक रास्ता जो हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था कि हम अपने खानों में कुछ ऐसी अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कम करे और इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स कर दे, यानी हमारी बॉडी को और हमारी बॉडी के सेल्स को इंसुलिन को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव बना ले ताकि हमारे ब्लड में शुगर राइज ना हो। होता क्या है कि जब आपके पास ब्लड शुगर बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन तक 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर रहता है तो बॉडी में आपके पास कुछ टॉक्सिक रेडिकल्स मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं जिनको आप कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़। अब जितने मुद्दत ऑफ टाइम के लिए आपके ब्लड में ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ज़्यादा रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी के बाकी सेल्स को इससे डैमेज होने का खतरा लाक हो जाता है। और यही रीज़न है कि आपके पास डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑर्गन्स को, चाहे वो आपका किडनी हो, दिल हो, आंखें हो, नर्वस सिस्टम हो, ब्रेन हो, सबको डैमेज करना शुरू कर देती है। तो अगर हम अपनी ग़िज़ाओं में उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की मिक़दार को कम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को डायबिटीज़ से होने वाले ख़तरों से भी बचा रहे हैं। वो खाने की अज्जा जिनमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कम करने वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उनको आप कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट डाइटरी आइटम्स, यानी वो खाने की चीज़ें जिनमें आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि इन ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कम करती हैं। वो सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स जो हैं वो एंटी डायबिटिक भी हैं। और ये सारी की सारी एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स आपके पास एक तरफ बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को कम करती हैं, यानी हमारे जिस्म में डायबिटीज़ के खतरे से होने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज होने के खतरे को कम करती हैं, और दूसरी तरफ ये हमारी बॉडी के सेल्स को इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी कम करती हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन सेंसिटिव बनाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हो जी हमारा शुगर तो 350-400 हो जाता है तो हमें तो पता ही नहीं लगता। जी होता क्या है कि जब आपका शुगर जितनी ड्यूरेशन के लिए 350-400 है तो आपकी बॉडी में ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ उतनी ही देर के लिए बढ़ती जा रही हैं और वो चुपचाप, इसी डायबिटीज़ को फिर से कहूँगी साइलेंट किलर कहा जाता है, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता जब ये प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होता है तब तक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोग इसी इग्नोरेंस में बदपरहेज़ी करते रह जाते हैं कि हमें तो कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस ही नहीं होते। तो अगर मैं अपनी पिछली एपिसोड की कंटिन्यूएशन से बात करना चाहूँगी, आपको पता लग गया आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक रेंज में हैं, तो फ़ौरन जिन सब्जियों और जिन मसालों का मैं नाम लेने लगी हूँ उनका इस्तेमाल शुरू कर दें ताकि आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव भी होना शुरू हो जाए, आप डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ जाना शुरू कर दें और आपकी बॉडी में ये फ्री रेडिकल ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है इनका लेवल भी कम हो जाए ताकि आपकी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स को डैमेज ना हो। हम आज अपनी डायबिटीज़ की सीरीज़ की एपिसोड 2 में एंटी डायबिटिक वेजिटेबल्स और हर्ब्स, यानी वो सब्जियां और वो मसाले जिनसे आपके पास डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है और ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकता है, उनको डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली एपिसोड्स में हम फलों, नट्स को और मज़ीद अशिया को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं मसालों को डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे आपके पास आम फलों का बादशाह है वैसे ही आपके पास जो दालचीनी है, जो सिनेमन है, इट इज़ द किंग ऑफ एंटी डायबिटिक हर्ब्स। आपके पास आज तक तकरीबन 49 मसालों पर रिसर्च हुई है जिसमें आपके पास सबसे ज़्यादा फ़वाइद दालचीनी के डायबिटीज़ में पाए गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास दालचीनी में एक कंपाउंड होता है MHCP, मिथाइल हाइड्रोक्सी चालकोन पॉलीमर। ये मिथाइल हाइड्रोक्सी चालकोन पॉलीमर जो है ये बॉडी के सेल्स में ग्लूकोज के जज़ब होने को, ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ा देता है। उसकी वजह से जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो नीचे आना और आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। इंसुलिन सेंसिटिविटी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपके पास सिनेमन में मौजूद ये कंपाउंड क्या करता है, आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उनका जो ताला होता है उसको इंसुलिन के लिए खोल देता है, यानी उसके रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है और ताले के नंबर भी इंक्रीज कर देता है, यानी रिसेप्टर्स के नंबर भी बढ़ा देता है। तो अब जो इंसुलिन है वो सेल्स के ताले को खोल के इजीली ग्लूकोज को अंदर भेज सकता है। इसके अलावा जो दालचीनी है आपके पास, वो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी कम करती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एक बहुत कॉमन शिकायत है। आपके पास ब्लड प्रेशर की शिकायत को भी दूर करती है और एंटीऑक्सीडेंट तो ये है ही।
दूसरे जिस मसाले का मैं जिक्र करना चाहूँगी वो आपके पास काली मिर्च और ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर में आपके पास एक कंपाउंड मौजूद होता है पेपरिन। पेपरिन आपके पास एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, यानी बॉडी से सारी इन्फेक्शंस जो हैं उसको भी वॉश आउट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। वो सारी डाइट्स जो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं वो आपके पास एंटी डायबिटिक भी होती हैं। इसी तरह ये दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा है और बॉडी में आपके पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है। जो डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स लेते हैं जिसको आप मेटफॉर्मिन कहते हैं। ये जो ब्लैक पेपर होती है इसका जो एक्शन है, बायोलॉजिकल एक्शन है बॉडी में, वो बिल्कुल आपके पास मेटफॉर्मिन जैसा होता है। हल्दी का अगर मैं नाम नहीं लूँगी तो बहुत ज़्यादती हो जाएगी। हल्दी सबको पता है एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है और इसी तरह ये आपके पास डायबिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये तो अब मैंने कुछ मसाले डिस्कस कर लिए जो आपके पास डायबिटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ऐसी ढेरों सब्जियां हमारे पास मौजूद हैं जिनका अगर हम रूटीन में इस्तेमाल करें तो वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। थोड़ी सी मैं टिप ये दे दूँगी जो डायबिटिक्स हैं सब्ज़ी इस्तेमाल करने के लिए कि जितना हरा उतना खरा, यानी जितनी हरी सब्जियाँ हैं, इन शॉर्ट वो याद रख लीजिए, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सबसे पहले मैं जिस सब्ज़ी का जिक्र करना चाह रही हूँ उसके बारे में एक बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर जोल फॉरमैन। उन्होंने कहा है कि अगर किसी खाने की डाइट का डेंसिटी चार्ट का मैक्सिमम मीटर 1000 होता तो मैं स्पिनच को, मैं पालक को 880 नंबर देता और उसके बाद किसी भी सब्ज़ी को जो हाईएस्ट नंबर देता वो 500 थे। जी हाँ, तो जो आपके पास सबसे अच्छी सब्ज़ी है डायबिटिक्स के इस्तेमाल के लिए वो आपके पास स्पिनच है। इसमें आपके पास विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ढेरों मिनरल्स, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, फोलेट, ये सब तो होता ही है। इसके अलावा ये कैलोरीज में इतनी लो होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में इतनी लो होती है और उसी वक्त फाइबर में इतनी हाई होती है कि ब्लड शुगर लेवल को आपके पास बहुत अच्छी तरह रेगुलेटेड रखती है। तो स्पिनच का इस्तेमाल आप सैलड्स में भी करें, स्पिनच का इस्तेमाल आप स्मूदीज़ में भी करें। याद रखें कि स्पिनच को हल्का सा पका के खाएँ क्योंकि जो स्पिनच के पत्ते होते हैं उसके ऊपर एक सेल वॉल होती है और जब सेल वॉल डाइजेस्ट होती है, ब्रेक डाउन होती है, तो उसके बाद आप उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। अगर आप पालक को बिल्कुल कच्चा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि भेड़ बकरियों की तरह हम उसको बहुत देर तो मुंह में चबा नहीं सकते, तो हम उसकी सेल वॉल बगैर तोड़े उसको अंदर ले जाते हैं और उसकी वजह से हम उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। पालक को या हल्का सा स्टर फ्राई कर लें या हल्का सा बॉईल कर लें और उसके बाद उसको अपने स्मूदीज़ में भी इस्तेमाल करें, ग्राइंड करें और उसके बाद उसको अपने सैलड्स में भी इस्तेमाल करें। दूसरी जिस सब्ज़ी का मैं नाम लेना चाह रही हूँ वो है आपके पास मेथी। मेथी आपके पास डायबिटिक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसकी रीज़न ये है कि मेथी में आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर होता है और ये फाइबर क्या करता है, ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक स्मूथ सी लाइनिंग बना देता है, जो लाइनिंग आपके पास ग्लूकोज, शुगर और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होने देती। मेथी का इस्तेमाल आप सैलड्स में बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। घर में जो भी सब्जियां मौजूद हैं, प्याज मौजूद है, टमाटर मौजूद है, नमक मौजूद है, लाल मिर्च मौजूद है, सबको उसमें डालें, मिक्स करें और टेस्टी बनाएं। सैलड्स और स्मूदीज़ के इस्तेमाल के लिए साथ ही साथ मैं आपको एक छोटा सा हैक बताती चलूँ कि सैलड्स और स्मूदीज़ में टेंडेंसी होती है ब्लोटिंग और गैस करने की, तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है कि आप अपने सैलड्स में या नट्स का इस्तेमाल करें या सीड्स का इस्तेमाल करें। वो इसका गैस एलिमेंट, जिसको विंड एलिमेंट कहते हैं, उसको रिड्यूस कर देता है। पालक और मेथी की हमने बात कर ली। अगली जिस सब्जी की मैं बात करने लगी हूँ वो है आपके पास करेला, बिटर मेलन। जिस तरह आपके पास ब्लैक पेपर मेटफॉर्मिन जैसा एक्शन परफॉर्म करती है, उसी तरह जो आपके पास करेला और बिटर मेलन है वो आपके पास एक एंटी डायबिटिक मेडिसिन सल्फोनाइल यूरिया जैसा एक्शन परफॉर्म करता है। केले में आपके पास एक कंपाउंड होता है चारेंटिन। चारेंटिन आपके पास क्या करता है, ये ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेटेड रखता है, कंट्रोल रखता है। इसके अलावा केले में आपके पास एक कंपाउंड होता है पी पॉलीपेप्टाइड। ये पी पॉलीपेप्टाइड जो है बिल्कुल इंसुलिन जैसा एक्शन करता है और ये इंसुलिन की सिक्रीशन भी इंक्रीज करता है। तो डायबिटिक टाइप 2 के साथ जो डायबिटिक टाइप 1 पेशेंट्स हैं वो भी ध्यान से सुन ले, क्योंकि आप लोगों में इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा होता। तो जो करेला है, करेला खाने से आपकी बॉडी में इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट हो सकती है। नेक्स्ट सब्जी का मैं जिक्र करना चाह रही हूँ वो आपके पास आ जाती है लेडी फिंगर, ओकरा, भिंडी। भिंडी भी आपके पास मेथी की तरह इंटेस्टाइन पर एक लाइनिंग बनाती है। जो भिंडी का वो जेली जैसा सब्सटेंस होता है ना, उसमें आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर होता है और उसी में आपके पास सारा एंटी डायबिटिक एक्शन होता है। वो आपके पास ब्लड में जो एक्सेसिव शुगर और एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसके अलावा भिंडी में आपके पास विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन के भी होता है, जिंक भी होता है और जो भिंडी होती है आपके पास वो बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारी डाइट्स आपके पास हैं ही। नेक्स्ट सब्जी का मैं आपके पास जिक्र करना चाह रही हूँ वो आपके पास आ जाते हैं टमाटर। टमाटर में आपके पास बेशुमार एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और टमाटर में आपके पास गुड फैटी एसिड्स, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिंक, मैग्नीज और कॉपर भी मौजूद हैं।
कद्दू डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है वंस दे हैव अचीव्ड अ गुड कंट्रोल ऑफ देयर शुगर लेवल। अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई हैं तो प्लीज़ आप कद्दू का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि कद्दू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। इसका मतलब है कि वो ब्लड शुगर को एकदम से ऊपर ले जाने की सलाहियत रखता है। तो जब आपने ब्लड शुगर लेवल्स की स्टेबिलिटी अचीव कर ली है 2-3 महीने अच्छी डाइट कंट्रोल रखने के बाद, उसके बाद से आप कद्दू का इस्तेमाल जो है स्टार्ट कर सकते हैं। गाजरें जो हैं वो डायबिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। अदरक का इस्तेमाल जो है वो डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। अदरक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है, आपके ब्लड शुगर को रेगुलेटेड रखती है। पुदीने का, मिंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। मिंट का कूलिंग इफेक्ट तो है ही, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो प्याज है आपके पास, मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊँ, पुराने ज़माने में जब डायबिटीज़ की मेडिसिन नहीं होती थी, जी हाँ, प्याज का जूस डायरेक्ट ब्लड में इंजेक्ट किया जाता था और उससे डोज डिपेंड रिडक्शन इन ब्लड शुगर लेवल थी। यानी जितना जूस इंजेक्ट किया जाता था प्रोपोर्शनेटली उतना ही शुगर आपके पास ब्लड में नीचे होता था। उसकी रीज़न ये है कि प्याज में आपके पास एक सब्सटेंस होता है जिसको आप कहते हैं ओलिगोफ्रुक्टोज। ये ओलिगोफ्रुक्टोज जो है ये आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर होता है। ये ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है और शुगर लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपके पास सिर्फ 1 क्लोव ऑफ लहसुन में 100 से ज़्यादा सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एलिसिन होता है। और ये जो सल्फर कंपाउंड्स हैं आपके पास, ये आपके पास डायबिटीज़ के लिए भी अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए भी अच्छे हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम करते हैं, ऑक्सीडेशन भी आपके पास ये बॉडी में कम करते हैं। इसके बाद आपके पास जितने भी क्रूसिफेरस वेजिटेबल्स हैं, खासतौर पर आपके पास जो गोभी है, उनमें एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होता है जिनको आप सल्फोरेफेन कहते हैं। ये जो आपके पास सल्फोरेफेन कंपाउंड्स हैं ये एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, ये आपके पास ब्लड वेसल्स में क्लॉट भी नहीं बनने देते, जो कि ऑक्सीडेशन बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से बनता है, और ब्लड शुगर को भी रेगुलेटेड रखते हैं। और मुल्तान के लोगों के लिए एक बड़ी खास खबर, जितनी भी मेरी मुल्तान की प्यारी प्यारी ऑडियंस है, आप लोगों में एक सब्जी बहुत ज़्यादा मशहूर है, स्वांजना। स्वांजना को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सुपर फूड कंसिडर किया गया है, क्योंकि तकरीबन कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज इसमें मौजूद नहीं है। ये आपके पास मैदे की बीमारी के लिए भी अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन भी आपके पास रिलीफ करती है, आपके पास ब्लड टॉक्सिसिटी भी रिलीफ करती है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी अच्छी है, आपके पास आपके दिल के लिए भी अच्छी है। ब्लड शुगर लेवल्स रेगुलेटेड रहे तो अपनी डाइट में हफ्ते में 1 से 2 बार स्वांजले का इस्तेमाल जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जिन एंटी डायबिटिक वेजिटेबल्स और हर्ब्स यानी सब्जी और मसालों का बताया है उनका आप अपनी खुराक में इस्तेमाल करेंगे और खतरे की घंटी बजने से पहले आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर लेंगे। इंशाल्लाह डायबिटीज से रिलेटेड मजीद वीडियोस में आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज और बाकी मेरी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें तो प्लीज फेसबुक पर मेरा पेज लाइक करना और यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।